ठीक है। तो थोड़ा बहुत फ्लेक्स हमें पता है ना, डिस्प्ले फ्लेक्स वगैरह क्या होता है, सारी चीजें इन डिटेल। जितना फ्लेक्स अच्छे से करोगे तो फिर आप बूटस्ट्रैप 3 पे भी काम कर सकते हो। सॉरी, बूटस्ट्रैप 3 नहीं, सॉरी, बूटस्ट्रैप 4 पे भी काम कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप 5 पे भी काम कर सकते हैं। ठीक है। सो फ्लेक्स क्यों यूज करना है, राइट। यहाँ पे कुछ उसके पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। फ्लेक्स जैसे कि मैंने कुछ से दिन पहले आपको बताया था किसी सेशन में कि CSS3 के कुछ मॉड्यूल्स है, उसमें से कौन सा एक मॉड्यूल है, फ्लेक्स कौन सा? हेलो, मैं ऑडियोबल हूँ ना, मेरे को किसी का भी आवाज नहीं आ रहा फ्लेक्स बॉक्स। है। फ्लेक्स बॉक्स, ठीक है। Then, right, the main idea behind flex was to come to to expand and stick element, है ना। अभी थ्योरी पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा। एक चीज है, फ्लेक्स बॉक्स जो है, उन्होंने जो फ्लोट वाला मॉडल था ना अपना, लेआउट्स थे, राइट। ग्रिड सिस्टम के लिए हमने फ्लोट यूज किया था, बूटस्ट्रैप 3 में भी फ्लोट वाले ही क्या थे, ग्रिड सिस्टम के एग्जांपल्स थे, राइट। यस। तो है ना, वो अब हम फ्लोट यूज नहीं करेंगे, इंस्टेड ऑफ यूजिंग वी विल यूज फ्लेक्स बॉक्स। यहाँ पे मतलब चीजें थोड़ा सा है ना लॉजिकल कोड की जैसे लगेगा, जैसे जेएस में हमें सोचना पड़ता है वैसे। बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जो पहले हमने जेएस में किया था, राइट। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, ये बहुत बार हमें मतलब जब डेवलपमेंट करते थे तो हमें ये चीज हमें बहुत फेस करनी पड़ती थी। ठीक है, मान लो ऐसा कोई आपका एक पेज है जिसमें लेफ्ट साइड बार है और जिसमें राइट राइट साइड बार है, और उसमें बीच में क्या है आपका मेन कंटेंट। ठीक है, आपका कोई ऐसा वेबसाइट है जिसमें ये क्या है आपका, दिस इज लेफ्ट लेफ्ट साइड। साइड बार, दिस इज आप मेन कंटेंट एंड दिस इज अ राइट राइट साइड। साइड, राइट राइट। साइड अब ये पर। हमने कैसे बनाया, फ्लोट से बनाया ना। केसेस क्या देगा होगा, इसको कॉल 3 दिया, इसको कॉल 6 दिया, इसको कॉल 3 दिया, फ्लोट लेफ्ट किया, तो ये है ना, ये पहला ड्यू है आपका, राइट। ये आपका सेकंड ड्यू है और ये आपका थर्ड। थर्ड ड्यू है। ठीक है, अब मोबाइल पे क्या चाहिए, मोबाइल पे साइड बार नहीं चाहिए, मोबाइल पे कैसे चाहिए, के नीचे। सीक्वेंशियल। एक के नीचे एक चाहिए ना, साइड बाय साइड कैसे, यूजर यस। को रीड तो करना आना चाहिए ना, राइट। अब जैसे फ्लोट हमने सिस्टम बनाया उस हिसाब से क्या होगा, ये जो आपका लेफ्ट है ना, राइट, मोबाइल पे कहाँ पे आएगा, सबसे टॉप पे। ऊपर आएगा, टॉप पे आएगा, है ना, ये सबसे ऊपर आएगा मोबाइल पे, राइट। उसके बाद ये आपका जो मेन है ये कहाँ पे आएगा, मिडल। है ना, सेंटर में आएगा, मतलब 2 नंबर पे आएगा। उसके बाद जो आपका राइट राइट है वो पार्ट कहाँ पे आएगा, लास्ट। लास्ट। ये आपका पार्ट आएगा सबसे लास्ट में, राइट। अब जो आपका डिजाइनर है उसका रिक्वायरमेंट क्या होता है, उसका कहना क्या है कि भाई मोबाइल पे उसको क्या चाहिए, वो कह रहा है कि मोबाइल पे ये जो मेन है ना ये सबसे ऊपर चाहिए, राइट। उसका क्या है मन कहना डिजाइनर का, वो क्या कह रहा है कि मोबाइल पे उसको क्या चाहिए, सबसे पहले मेन मेन कंटेंट। चाहिए, उसके बाद लेफ्ट राइट है ना, जो भी ये चीजें आप कर लो, उसको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेफ्ट शो करना है, राइट शो करना है, राइट। और आपका जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है वो भी कहता है कि आपका जो मेन कंटेंट है ना भाई, वो सबसे पहले दिखना चाहिए वेबसाइट में। साइड बार मतलब वो मेन कंटेंट नहीं हो सकता, है ना। ये सेंटर में जो है हमने अभी कहा कि वेबसाइट का जो मेन कंटेंट है वो कहाँ पे है, इस बॉक्स में, दिस आर द साइड बार्स, राइट। कुछ लिंक होगा, एक्सटर्नल लिंक्स होगा, राइट, किसी दूसरे पेज के ऊपर जाने का लिंक है, तो ये सब साइड बार में आ रहा है। अब ये फ्लोट में अगर ये चीज मेरे को करना है ना, बहुत दिक्कत आती है, राइट, मतलब कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे हम क्या करते थे, हम 2 लेफ्ट ड्यू बनाते थे। हम यहाँ पे क्या करते थे, ये जो लेफ्ट सेक्शन है ना, ऐसे 2 ड्यू बनाते थे, एक मोबाइल पे शो करते थे, दूसरा डेस्कटॉप। दूसरा डेस्कटॉप पे शो करते थे।
है ना, मतलब HTML डबल हो गया, राइट, कंटेंट डबल हो गया, तो वेबसाइट का लोड भी क्या हो गया, डबल। बढ़ गया। आप चाहे तो ये एग्जाम्पल पे बना के देख सकते हैं। ये ऑलरेडी ओपन है। ये क्या कर दे इसको, CSS reset. CSS reset। उसके बाद रो, रो का CSS क्या होता था, विड्थ 100%, डिस्प्ले टिपल, करेक्ट, 100% क्लियर बोथ। डिस्प्ले टेबल, टेबल, क्लियर बोथ। ठीक है। उसके बाद जो भी कॉल वाले क्लासेस है, राइट, मान लो मैं यहाँ पे कॉल 3 का एक क्लास ले रहा हूँ, राइट, और दूसरा है कॉल 6 का होगा, है ना, राइट। तो ये क्या चाहिए, फ्लोट, लेफ्ट लेफ्ट, और दोनों में चाहिए पैडिंग, 0 पिक्सल। गटर स्पेस कर इसको, राइट। अब रह गया इसका विड्थ, कॉल 3 का विड्थ कितना है, कितना, 25%, या कैलकुलेट करा तो कर सकते हो, है ना, 12 में से 3 मतलब 20 20, और ये 6, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ये रो, इसके बाद ये ऑन बी, हर एक के अंदर मैं एक ये आपका 3 वाला नहीं होगा, ये क्या है आपका 6 वाला होगा, 6 कॉलम ड्यू, और ये क्या है आपका मेन कंटेंट मेन, है, ये लेफ्ट है, और ये Right. राइट। लेफ्ट, ठीक है, राइट, और कुछ मिस नहीं है आई थिंक, ठीक है। देखो कॉल 3 यहाँ पे आ रहा है, 6 यहाँ पे आ रहा है, और ये अगेन राइट वाला कॉल 3 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इसको कुछ और CSS देना है, थोड़ा सा ढंग का दिखाना है, तो आप दिखा सकते हो यहाँ पे बॉक्स, पैडिंग, पिक्सल, बैकग्राउंड कलर, रेंज, टेक्स्ट का कलर व्हाइट, ठीक है। ये डेस्कटॉप पे ऐसा है, राइट, बट अब मोबाइल पे क्या कर रहा है डेवलपर, सॉरी डिजाइनर क्या कर रहा है मोबाइल पे, मोबाइल मतलब @media ऑल एंड मैक्सिमम विड्थ 600। 600 पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हर एक कॉलम वाला जो ड्यू है, राइट, उनका CSS क्या चाहिए, विड्थ 100% चाहिए, है ना। मोबाइल पे क्या चाहिए, सब एक के नीचे एक चाहिए। तो हमने क्या लिखा कि भाई अगर विड्थ 600 पिक्सल से कम है डिवाइस का, तो क्या करो, कॉल 3 हो या फिर कॉल 6 हो, सबका विड्थ क्या करो, 100%।
100%। चलो ठीक है, ठीक है। बट पंगा क्या हो गया? लेफ्ट ऊपर आ गया। लेफ्ट ऊपर आ गया, है ना? लेफ्ट क्या हो गया? ऊपर आ गया। वैसे बूस्टरअप 3 में कुछ क्लासेस है जिसको, है ना, पुल पुश करके ये हम ऊपर ला सकते थे, राइट। बट अगर मान लो कि बूस्टरअप 3 नहीं है अपने पास, या अपने को पता ही नहीं है कि ये कैसे फिक्स करना है, तो ये बहुत क्या होता था, चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती थी। चीजें यहाँ पे क्या होगी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगी, राइट। तो ये वाला जो इशू है, ये आपको फिक्स करके देगा। कौन फिक्स करके देगा? टेक्स्ट बॉक्स। फ्लेक्स। ये जो रो है, आपको रो का जो डिस्प्ले टेबल है, राइट, सबसे पहले इसको क्या करना है, डिस्प्ले फ्लेक्स करना है, ठीक है। उसके बाद, है ना, जैसे डिस्प्ले फ्लेक्स करोगे ये सब साइड बाय साइड आएंगे, तो मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिखूंगा, फ्लेक्स डायरेक्शन। मेरे को सारे ड्यू हॉरिजॉन्टल नहीं चाहिए, हॉरिजॉन्टल यानी रो। मेरे को सारे ड्यू क्या चाहिए, रो के अंदर के एक के वर्टिकल। नीचे, मतलब कॉलम, राइट। तो वापस वही चीज आ गया, बट कम लाइन में हो गया कुछ ऐसे सब, ठीक है। बट यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है, ये कॉल 6 वाला ड्यू मेरे को क्या चाहिए, सबसे ऊपर चाहिए ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑर्डर, और फर्स्ट ऑर्डर। अरे कब ऑर्डर बाय डिफॉल्ट 0 होता है? अब मेरे को इसको सबसे पहले लाना है, मतलब 0 से पहले का कोई नंबर लेना पड़ेगा, मतलब एक लाइन के सीएसएस में पोजीशन क्या हो गया, चेंज हो गया, राइट। ये अगर हम फ्लोट पे करते बैठते हैं तो मेरे को यहाँ पे 2 ड्यू लेना पड़ता है, मोबाइल पे को शो करो, दूसरे को हाइड करो, डेस्कटॉप पे दूसरे को हाइड करो, वो पहले वाले को शो करो। ऐसा क्या लिखना पड़ता, सीएसएस लिखना पड़ता वहां पे। बट यहाँ पे अब ये जरूरत नहीं है, और यही चीज हम मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि ये सारी चीजें क्या हो गई अब, आसान हो गई। किसकी वजह से? टेक्स्ट। फ्लेक्स की वजह से, राइट। फ्लेक्स बॉक्स रिप्लेस करता है फ्लोट लेआउट को यूजिंग लेस एंड मोर रीडेबल एंड लॉजिकल कोड। अब बाकी यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, राइट, जैसे कि मेन आइडिया बिहाइंड फ्लेक्स टू गिव कंटेनर एबिलिटी टू एक्सपांड एंड स्टिक एलिमेंट एंड टू बेस्ट यूज ऑफ ऑल अवेलेबल स्पेस। अब ये स्पेस वाला भी हमने यूज किया है, राइट। हमारे पास 2 बटन रहते थे हमेशा कार्ड में, जेएस में, और मेरे को क्या चाहिए था, एक बटन लेफ्ट में चाहिए था, एक बटन Right. राइट में चाहिए था। तो हम वहां पे एक प्रॉपर्टी यूज करते थे, जस्टिफाई This कंटेंट बिटवीन। स्पेस space बिटवीन, है ना। space between. राइट, मतलब स्पेस का कैसे यूज करना है, राइट। राइट, देखो ये यही पॉइंट है ना, बेस्ट यूज ऑफ ऑल द अवेलेबल स्पेस। स्पेस। तो जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी से हम स्पेस को क्या कर देते हैं कि भाई बिटवीन चाहिए, मतलब एक बटन अपने आप राइट में जाएगा, दूसरा बटन अपने आप लेफ्ट। लेफ्ट में, और जो भी बचा हुआ स्पेस है इन बिटवीन। तो ये कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज हमें पहले डिस्कस करना पड़ेगा, पहले थ्योरी डिस्कस करना पड़ेगा, उसके बाद हम, राइट, लेआउट भी बनाएंगे। तो सिंपल सी बात है, जिस ड्यू के ऊपर या जिस एस्टिमल एलिमेंट के ऊपर, ड्यू भी नहीं, किसी भी एस्टिमल एलिमेंट के ऊपर आप डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी लिखोगे, जिस भी ड्यू के ऊपर आप डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी लिखोगे उसको हम कहते हैं फ्लेक्स कंटेनर। जिस ड्यू के ऊपर आप क्या लिखोगे, डिस्प्ले फ्लेक्स, वो हो गया आपका फ्लेक्स कंटेनर, Container. राइट। और उसके जो भी चाइल्ड एलिमेंट है, डायरेक्ट चाइल्ड, राइट, ग्रैंड चाइल्ड ऐसा नहीं चलेगा। जिस ड्यू के ऊपर आपने फ्लेक्स लिखा है, डिस्प्ले फ्लेक्स लिखा है, उसके जो भी डायरेक्ट चाइल्ड है उसको हम कहते हैं फ्लेक्स एटम, Item. है ना। तो ये जो लाइट पिंक है, वो अगर उसके ऊपर अगर हमने क्या लिखा है, डिस्प्ले फ्लेक्स लिखा है, तो ये अगर फ्लेक्स कंटेनर है, तो उसके डायरेक्ट चिल्ड्रन 6 है, वो सारे चिल्ड्रन चिल्ड्रन जो है उसको हम क्या कहेंगे, टेक्स्ट आइटम। Flex फ्लेक्स items. एटम्स कहेंगे, ठीक है। अमरीश, तुम्हारे माइक का कुछ इश्यू है शायद, बहुत मतलब वियर्ड सा आवाज आ रहा है, ठीक है। ओके, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, फ्लेक्स कंटेनर फ्लेक्स Atom. एटम।
देन यहाँ पे दो एक्सिस क्रिएट होता है, इनविजिबल एक्सिस, राइट, दिखेगा नहीं, बट यही एक्सिस के अलोंग पे हमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज लिखनी पड़ती है। ये एक्सिस का डायरेक्शन हमें बहुत हेल्प करता है चीजें एक्सप्लेन करने में, राइट। एक होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसको हम कहते हैं मेन एक्सिस, और एक होता है वर्टिकल एक्सिस, राइट, मतलब एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगा। 90 डिग्री कहते हैं ना परपेंडिकुलर मतलब, Yes. यस राइट। दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो ऑलवेज कितना होगा? 90 90 degree. 90 डिग्री, है ना। मतलब एक हॉरिजॉन्टल है तो एक वर्टिकल होगा, राइट। जो बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल है उसको हम कहेंगे मेन एक्सिस, Many और जो बाय डिफॉल्ट वर्टिकल है वो है क्रॉस एक्सिस, ठीक है। process. और अगर मान लो मैंने कोई प्रॉपर्टी का यूज करके मेन एक्सिस को क्या किया, रोटेट किया, इधर 90 डिग्री से रोटेट किया ना, मतलब जो मेरा हॉरिजॉन्टल मेन एक्सिस था वो अब क्या हो गया? Cross axis. Vertical. वर्टिकल हो गया ना, राइट। Yes. तो मेन एक्सिस जितने डिग्री से रोटेट हुआ है, क्रॉस एक्सिस भी क्या होगा? उतने डिग्री से उतने उतने डिग्री से डिग्री से रोटेट होगा। रोटेट होगा, मतलब आपका क्रॉस एक्सिस क्या है? हॉरिजॉन्टल हो गया, है ना, यस राइट, है ना। मतलब दोनों के बीच में हमेशा जो एंगल रहेगा 90 90 डिग्री डिग्री, राइट। बोथ विल बी ऑलवेज 90 परपेंडिकुलर टू ईच अदर, 90 each other. राइट। तो मेन एक्सिस रोटेट करो या क्रॉस एक्सिस रोटेट करो, जैसे रोटेट करो उसका इम्पैक्ट दूसरे एक्सिस पे भी अपने आप होगा, ठीक है। तो जैसे हम डिस्प्ले फ्लेक्स लिखते हैं तो दो टाइप के एचटीएमएल एलिमेंट बन रहे हैं यहाँ पे, एक है फ्लेक्स कंटेनर और दूसरा है Flex items. Flex फ्लेक्स item. एटम, राइट। जिसके ऊपर हमने डिस्प्ले फ्लेक्स लिखा है वो है आपका फ्लेक्स Container. Container. और उसके जो चाइल्ड्स है वो है फ्लेक्स Items. Items. एटम्स, ठीक है। Okay. तो डिपेंडिंग अपॉन द फ्लेक्स कंटेनर एंड फ्लेक्स एटम देयर आर टोटल 10 प्रॉपर्टीज, राइट। कुछ प्रॉपर्टी है किसका है? फ्लेक्स कंटेनर का है, और कुछ प्रॉपर्टीज है जो किसका है? Flex फ्लेक्स item. एटम का है ना। ये याद रखना जरूरी है, और स्टार्ट में यहीं पे कंफ्यूजन होता है बहुत बार, है ना। मतलब गलती से फ्लेक्स एटम का प्रॉपर्टी कंटेनर पे यूज करते हैं, कंटेनर का प्रॉपर्टी फ्लेक्स कंटेनर का प्रॉपर्टी Items पे यूज फ्लेक्स करते हैं. एटम पे यूज होता है, राइट। होता है, मतलब एक्सपेंस के बाद भी होता है कभी कभी, राइट। और ये आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं ये सारे क्वेश्चंस, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना यहाँ पे, फ्लेक्स एटम फ्लेक्स कंटेनर, ठीक है। तो ये सारे प्रॉपर्टी देखेंगे वन बाय वन। सारे प्रॉपर्टीज अगर डिस्कस करना है तो हमारे पास क्या चाहिए, थोड़ा सा तो एचटीएमएल सीएसएस चाहिए, है ना। तो यहाँ पे एक, अच्छा, रो तो है आपके पास ऑलरेडी, राइट। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एटम्स नाम के कुछ 6 ड्यू बनाता हूँ, और हर एक ड्यू में कुछ नंबरिंग डाल देते हैं अभी के लिए, ठीक है। मेरे पास एक रो करके क्लास है, और उसमें हमने 5 या 6 क्या किया, राइट, ड्यू बना दिया, राइट। अब यहाँ पे क्या करना है, चलो इसको भी हटाओ, इसकी जरूरत नहीं है अभी, राइट। रो का सीएसएस लिखेंगे, और रो के ऊपर सीएसएस में क्या लिखना है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी अभी के लिए, दैट इज Display डिस्प्ले flex. फ्लेक्स, ठीक है। और चाहे तो आप इसका कुछ बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो, राइट, राइट। बाकी बात नहीं, देन इसके बाद आपके पास क्या है, Item. एटम भी है, इसका भी बैकग्राउंड कलर पिंक कलर का रख देते हैं, राइट। इसके अंदर जो कलर है टेक्स्ट का वो व्हाइट करते हैं, ठीक है। या तो आप पैडिंग फॉन्ट साइज थोड़ा सा चेंज करना चाहते हो, फॉन्ट साइज 24 पिक्सल, पैडिंग 10 पिक्सल। देखो मैंने कुछ नहीं लिखा है, नॉर्मल सीएसएस प्रॉपर्टीज लिखा है कि बैकग्राउंड कलर ऐसा होना चाहिए, देन ये इसका बैकग्राउंड कलर, इसका टेक्स्ट का कलर, फॉन्ट साइज, पैडिंग, बस इतना लिखा है। अब जाके यूआई पे देखो, सब अपने आप कहाँ पे आ गए, Left. राइट, साइड बाय साइड आ गया ना, Cross Yes. राइट। axis ड्यू पर. इज द ब्लॉक लेवल एलिमेंट ना,
Yes. Yes. तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, विड्थ दे देता हूँ इसको 150 पिक्सल। इसको अभी के लिए हाइट देता हूँ, बाद में हाइट हटाना पड़ेगा कुछ प्रॉपर्टी के लिए, राइट। एंड मार्जिन, तो कोई भी हमने ग्रिड सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉपर्टी लिखा है क्या यहाँ पे? ये तो No. सारे नॉर्मल प्रॉपर्टीज है ना, बॉक्स साइजिंग की प्रॉपर्टीज है। और फिर उसके बाद कलर से रिलेटेड, फॉन्ट फैमिली से रिलेटेड, फॉन्ट साइज से रिलेटेड प्रॉपर्टीज है। बस एक प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लिखा है रो के ऊपर, कौन सा? डिस्प्ले फ्लेक्स। तो देखो आपके सारे ड्यू कहाँ पे आ गए? अपने आप Horizontally. साइड बाय साइड आ गए ना। क्यों? ये नहीं आना चाहिए ना आइडियली साइड बाय साइड। क्यों? क्योंकि ड्यू इज द ब्लॉक लेवल एलिमेंट ना। Yes, Yes. sir. ना देखो ये ऐसा आना चाहिए, एक के नीचे एक आना चाहिए ना, ब्लॉक लेवल एलिमेंट ना। इट ऑलवेज स्टार्ट ऑन न्यू लाइन, राइट। इट ऑलवेज ऑक्यूपाई 100% विड्थ ऑफ द इट्स पैरेंट। अब यहाँ पे क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि इसको मैंने विड्थ दिया ना, इस पिंक वाले ड्यू को मैंने क्या किया है? विड्थ दिया है, हाइट दिया है, इसलिए, राइट। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि डेफिनेटली वहां पे कुछ ना कुछ क्या होगा, प्रॉपर्टी होगा, राइट। तो ये जो आपका रो है जिसके ऊपर हमने डिस्प्ले फ्लेक्स लिखा है, वो है आपका फ्लेक्स कंटेनर। और ये जो पिंक कलर के है वो है आपके फ्लेक्स Items. Items. और यहाँ पे सबसे पहला प्रॉपर्टी यहाँ पे जो हो रहा है उसके ऊपर अप्लाई, और उसका नाम है फ्लेक्स डायरेक्शन, और उसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? Row. Pro. रो। अगर आप ये प्रॉपर्टी कंटेनर के ऊपर लिखो या ना लिखो, बाय डिफॉल्ट ये क्या होगा? अप्लाई होना है, मतलब होना ही है ना। जैसे फ्लेक्स रैप, नो रैप, जस्टिफाई कंटेंट, फ्लेक्स स्टार्ट, अलाइन एटम, स्ट्रेच, अलाइन कंटेंट, स्ट्रेच, राइट। ये सारे क्या है? कंटेनर के बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी और उसके बाय डिफॉल्ट वैल्यूज है। आप ये प्रॉपर्टी लिखो या ना लिखो, ये प्रॉपर्टी उसके ऊपर क्या हो गया है? अप्लाई हो गया है, राइट। चलो चेक करते हैं ना। फ्लेक्स कंटेनर का प्रॉपर्टी है फ्लेक्स डायरेक्शन, क्या है? ठीक है, राइट। और देखो युवा में जाके कुछ चेंज हुआ क्या थी? No. नहीं, है ना, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, राइट। मतलब ये बाय डिफॉल्ट ये क्या हो रहा है? Flex direction row. Like direction. रो है। चलो ठीक है, अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं ना। फ्लेक्स डायरेक्शन रो है, रो के बाद इसका दूसरा वैल्यू क्या है? Column. रो। हाँ कॉलम भी है, रो में और एक है ना, रो, Yes. Row reverse. Reverse. रो रिवर्स। तो देखो अब आपके फ्लेक्स एटम कहाँ से स्टार्ट हुए? लेफ्ट टू Right. राइट। देखो पूरा डायरेक्शन क्या हो गया? टोटल रिवर्स हो गया। चेंज हो गया। अब यही ऐसा अगर आपको क्या करना है, मान लो सीएसएस लिखना होता तो ना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता। नहीं होता ऐसा नहीं है, फ्लोट लेफ्ट की जगह फ्लोट राइट करना पड़ता, फ्लोट सिस्टम यूज करना पड़ता, राइट। और फ्लोट का साइड इफेक्ट्स को लिखना होता ठीक है, मतलब चलो ठीक है, और एक प्रॉपर्टी इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, और है ना, मेरे को फिर बताओ कि समझ में आ रहा है क्या कुछ। रो है, रो के बाद यहाँ पे क्या लिखा? कॉलम। जैसे कॉलम लिखा तो आपका फ्लेक्स एटम कहाँ से स्टार्ट हुआ? टॉप से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे खत्म हुआ? बॉटम। बॉटम पे एटम हुआ, राइट। और जैसे इसको कॉलम को क्या कहा? कॉलम रिवर्स। तो आपका फ्लेक्स एटम बॉटम से स्टार्ट हुआ और टॉप पे एंड हुआ, है ना। कॉलम मतलब वर्टिकल, राइट। रो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस, करेक्ट ना, यस। राइट। तो अब ये सब सीएसएस देखने के बाद क्या मतलब, क्या समझ में आ रहा है? फ्लेक्स डायरेक्शन मतलब क्या है? फ्लेक्स डायरेक्शन मतलब क्या है? ये आपको एक डायरेक्शन बता रहा है कि जिस डायरेक्शन में आपके फ्लेक्स एटम क्या है? प्लेस यस। है ना। बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स डायरेक्शन क्या है? रो है। मतलब एटम्स विल बी प्लेस्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन रो, करेक्ट। फ्लेक्स डायरेक्शन क्या बताएगा? सो एक डायरेक्शन बताएगा पर्टिकुलर। राइट। फ्लेक्स डायरेक्शन इट defines
the direction in which The flex flex atoms are placed along जो ठीक है यहाँ पे नहीं लिख सकते ठीक है। फ्लेक्स डायरेक्शन क्या बताएगा? इट डिफाइंस द डायरेक्शन इन विच फ्लेक्स एटम्स आर प्लेस्ड। और अब फ्लेक्स डायरेक्शन का पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है? फ्लेक्स डायरेक्शन का पॉसिबल वैल्यू में पहला वैल्यू क्या है? Row. रो। रो मतलब लेफ्ट टू Left to right. राइट अलोंग रो है ना, Horizontal. हॉरिजॉन्टल हाँ. रो होता है ना, Yes. वर्टिकल Column. कॉलम राइट, ठीक है राइट। उसके बाद रो Row reverse. reverse, रो रिवर्स मतलब Right to left. राइट टू लेफ्ट अलोंग Row. row, अलोंग रो, ठीक है। उसके बाद Column. कॉलम, column, कॉलम मतलब Top to bottom. टॉप टू bottom. बॉटम Along अलोंग column. अलोंग कॉलम है ना, Column. वर्टिकल है मतलब वर्टिकल लाइन मतलब तो हम क्या कहते हैं? column, कॉलम। और लास्ट क्या है? Column reversed. कॉलम रिवर्स। कॉलम रिवर्स मतलब Bottom. बॉटम टू Bottom to left. Bottom to top. टॉप अलोंग। Column. तो बेसिकली क्या कर रहा है? फ्लेक्स डायरेक्शन क्या कर रहा है? आपका फ्लेक्स एटम कैसे क्या होगा, place, किस डायरेक्शन में होगा प्लेसमेंट उसका, वो कौन डिफाइन कर रहा है? Flex Flex direction. Direction. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? Yes. तो ये आपका पहला प्रॉपर्टी हो गया। ये प्रॉपर्टी किसका है? फ्लेक्स कंटेनर का। और देखो ये मैंने कहाँ पे लिखा है? फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी किसके ऊपर लिखा है? रो। Row के रो इज द ऊपर। फ्लेक्स Row के कंटेनर बिकॉज डिस्प्ले फ्लेक्स किसके ऊपर है? Row के ऊपर. Row के रो ऊपर. के ऊपर है। और आपका फ्लेक्स जितना अच्छा होगा ना, यूआई आप इतने मतलब इजी तरीके से बना सकते हो। देखने में ऐसे कॉम्प्लेक्स यूआई लगते हैं राइट, बट अगर फ्लेक्स अच्छा है तो बहुत इजीली आप वो यूआई बना सकते हो। आप वो कुछ ऐसे एग्जांपल तो मिलेंगे देखने को हमारे लेआउट में। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फ्लेक्स में आप बाद में देखेंगे। जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट राइट। चलो ठीक है ना, पता नहीं क्या है तो अभी के जैसे ही क्या करेंगे, अप्लाई करके देखेंगे। सॉरी, प्रॉपर्टी का नाम क्या है? जस्टिफाई कंटेंट। और इसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? Flex start. ओके, फ्लेक्स स्टार्ट, ठीक है। अब फ्लेक्स स्टार्ट किया बट मेरे को नहीं लगता कि कुछ चेंज होगा इसमें राइट। ये क्यों हुआ चेंज? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? Row reverse. रो रिवर्स। इसको बाय डिफॉल्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ चेंज है क्या? नहीं. नहीं है और दिखेगा भी नहीं, क्योंकि जो जस्टिफाई कंटेंट है उसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है अप्लाई कंटेनर पे? फ्लेक्स Flex start. स्टार्ट राइट राइट। ओके चलो ठीक है, कुछ चेंज करते हैं, मतलब हमें थोड़ा सा आइडिया तो आना चाहिए। फ्लेक्स स्टार्ट की जगह क्या करता हूं मैं अब? एंड। क्या किया? फ्लेक्स Flex end. एंड। और जैसे फ्लेक्स एंड किया आपके सारे फ्लेक्स एटम कहाँ पे गए? मेन एक्सिस के एंड पे गए। देखो इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है ना, ये थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो जाता है राइट। फ्लेक्स डायरेक्शन मतलब कि आपके जो फ्लेक्स एटम है वो किस डायरेक्शन में, देखो इट डिफाइंस द डायरेक्शन इन विच फ्लेक्स एटम्स आर प्लेस। मतलब रो के अलोंग लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट है राइट, या कॉलम के अलोंग टॉप टू बॉटम है या बॉटम टू टॉप है, ये कौन करेगा? फ्लेक्स डायरेक्शन डिफाइन करेगा। बट ये जो दूसरा प्रॉपर्टी है कौन सा है? जस्टिफाई कंटेंट। तो जस्टिफाई कंटेंट क्या करेगा कि आपके जो फ्लेक्स एटम है वो रो के अलोंग कहां पे प्लेस होंगे? कंफ्यूजन नहीं है क्या? क्या हो रहा है? नहीं है सर। नहीं है ना? नहीं है तो अच्छा है, चलो ठीक है। ये मान लो आपका है ना ब्लू कलर का, ये आपका क्या है?
main axis. Row. राइट, रो है। चलो ठीक है, ये है पिंक कलर यहाँ पे। और ये आपके कुछ ड्यूज है जो है फ्लेक्स Items. एटम्स। ठीक है, अब बाय डिफॉल्ट देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है, जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट, मतलब रो के स्टार्ट में आपके सारे क्या होंगे, फ्लेक्स एटम। Items होंगे। आपके जो भी एटम्स है वो सारे कहाँ पे होंगे, फ्लेक्स की स्टार्ट। राइट, फ्लेक्स के स्टार्ट में होंगे। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, फ्लेक्स एंड, फ्लेक्स एंड, तो आपके सारे एटम कहाँ पे जाएंगे, फ्लेक्स के एंडिंग में। लेफ्ट की फ्लेक्स, राइट की फ्लेक्स नहीं, मेन एक्सिस के एंड में। ओके, राइट, क्योंकि ये जो भाई डायरेक्शन जो है ना, राइट, मैंने देखो यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ किया, लाइन ड्रॉ किया ना। यस लाइन मतलब क्या है, एक्सिस है, कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। Main. मेन एक्सिस। राइट, जो हॉरिजॉन्टल है वो मेन एक्सिस, और जो वर्टिकल है वो Cross Cross axis. axis. क्रॉस एक्सिस। ठीक है, तो जैसे हमने लिखा जस्टिफाई कंटेंट, बाय डिफॉल्ट तो फ्लेक्स स्टार्ट है, और बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स स्टार्ट है, इसलिए आपके सारे फ्लेक्स एटम कहाँ पे है, एट द स्टार्ट ऑफ, Main एट द axis. स्टार्ट ऑफ मेन At the एक्सिस, start of main axis. मेन एक्सिस। बट जैसे ही देखो हमने क्या लिखा, क्या Flex लिखा है, end. फ्लेक्स एंड, मतलब आपके सारे फ्लेक्स एटम कहाँ पे जाएंगे, मेन एट द एंड ऑफ मेन एक्सिस। मेन एक्सिस। मेन एक्सिस। ठीक है, ओके, अगर मैंने यहाँ पे लिखा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, मतलब बीच में आ जाएंगे। राइट, Main एट द axis सेंटर के। ऑफ, करेक्ट, एट द सेंटर ऑफ Main axis. मेन एक्सिस। स्टार्ट एंड, और यहाँ पे होगा आपका Center. सेंटर, है ना। अब मैंने 3 प्रॉपर्टी लिखा है, तो कौन सा अप्लाई होगा यहाँ पे, Center वाला। वाला. लेटेस्ट वन है ना, बाकी दोनों को वो ओवरराइट करेगा। Yes. राइट, अब ये क्या आएगा, देखो सेंटर में आया, किसके सेंटर में है, Main Main axis के। axis के. मेन एक्सिस है ना, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो आपका Main axis Main है. axis है। ओके। Yes. इसका कोई इमेज है, ओके ठीक है, कुछ इमेजेस कुछ मिसिंग है। अब इसके बाद इसके और भी कुछ पॉसिबल वैल्यूज है ना, जस्टिफाई कंटेंट, जैसे कि हमने पहले एक देखा था, कौन सा, स्पेस Space between. बिटवीन। स्पेस बिटवीन का मतलब क्या है, चलो ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये जस्टिफाई कंटेंट जो है वो बाय डिफॉल्ट जो है वो रखता हूँ, कौन सा है, फ्लेक्स Flex start. Start. स्टार्ट है। राइट, अब फ्लेक्स स्टार्ट से क्या हुआ कि ये पूरा आपका क्या है, ग्रे कलर का फ्लेक्स Height. कंटेनर है, Container. राइट, और ये सारे आपके फ्लेक्स Items. एटम्स। और फ्लेक्स एटम है ना, प्लेस होने के बाद भी आपके पास इतना सारा स्पेस क्या है, Blank है। है ना, खाली पड़ा है, जो यूज नहीं हो रहा है। करेक्ट, Yes. Yes sir. राइट। अब हमने कहा कि जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, तो क्या होगा कि ये जो खाली स्पेस है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा इन बिटवीन द फ्लेक्स एटम, इन बिटवीन द Flex item. Flex item. items. ठीक है, बट इन बिटवीन कहा है, इसका मतलब फ्लेक्स, पहले फ्लेक्स के लेफ्ट में और लास्ट फ्लेक्स के राइट में कोई स्पेस नहीं होगा। नहीं नहीं होगा। होगा। अब यहाँ पे जो स्पेस दिख रहा है वो मार्जिन का है, ये फ्लेक्स जो मैंने दिया है ना यहाँ पे, ये किसका है, Margin का। मार्जिन, किसका मार्जिन, ये फ्लेक्स एटम का। चलो ठीक है, मार्जिन हटा दो, अब देखो ये कैसे दिखता है ना, समझ में आ रहा है क्या कौन सा फ्लेक्स कहाँ पे खत्म है, नहीं। नहीं, समझने के लिए वो मार्जिन दिया था मैंने। ठीक है, बट अगर आप यहाँ पे लिखते हो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, Between. तो जितना भी एम्प्टी स्पेस है वो सब क्या होगा, फिल होगा, राइट, इक्वली इन बिटवीन द फ्लेक्स Items. एटम्स। और देखो पहले फ्लेक्स के लेफ्ट में, लास्ट फ्लेक्स के राइट में कोई स्पेस है क्या यहाँ पे, No. नहीं। नहीं है। अगर ये स्पेस मान लो x है, तो ये बाकी सारे स्पेस भी क्या होंगे, X. एक्स। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना भाई। Yes. यस। ठीक है, तो ये होता है जस्टिफाई कंटेंट स्पेस Between. बिटवीन। और यही तो हम यूज करते थे कार्ड में, है ना, आपके पास ये एक बटन होता था, उसके बाद आपके पास दूसरा बटन होता था,
और ये बटन सारे होते थे डिस्प्ले, सॉरी कौन सा, कार्ड फुटर में ना, यस कार्ड फुटर। राइट, ये आपका कार्ड फुटर। तो कार्ड फुटर को हम क्या करते थे, पहले क्लास देते थे, कौन सा, डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स। और उसके बाद और एक क्लास अप्लाई करते थे, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन। तो इसका मतलब क्या है कि भाई जो भी यहाँ पे खाली स्पेस है उसको क्या करो, बीच में डालो। बीच में डालो, राइट, मतलब ये लेफ्ट में लेके जाओ और ये राइट में लेके जाओ, Right. तो अपने आप है ना, एक एक बटन लेफ्ट में जाता था, दूसरा बटन राइट। राइट में। राइट में आता था। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, मतलब जो भी फ्लेक्स एटम के बाद जो भी स्पेस खाली पड़ा है कहाँ पे, फ्लेक्स कंटेनर में, वो कहाँ पे आएगा, इन बिटवीन द फ्लेक्स एटम। एटम। ठीक है, राइट। और यहाँ पे इसमें होते भी है क्वेश्चंस, होते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं इसमें, क्वेश्चन भी होते हैं आपको कोई, मतलब स्क्रीन शेयर करके कहने को, मतलब कह रहे हैं कि मेरे को ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए, फ्लेक्स का यूज करके बना के दो। तो सबसे पहली चीज, जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है, इट डिफाइंस द अलाइनमेंट ऑफ फ्लेक्स एटम अलोंग मेन एक्सिस ना, यस it defines the alignment of flex atoms along main axis। मेन एक्सिस के अलॉन्ग आपके फ्लेक्स एटम कैसे प्लेस होंगे, ये कौन डिफाइन करता है, जस्टिफाइड कंटेंट। Justify इसका content। Justify content. इसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, फ्लेक्स लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट। Flex फ्लेक्स start. स्टार्ट मतलब atoms will be placed at the स्टार्ट ऑफ मेन एक्सिस। start written atoms will be placed at the start of main axis। उसके बाद फ्लेक्स In. And atoms will be placed at the end of main axis। उसके बाद This between. सेंटर में था ना, Yes, यस center. सेंटर। so atoms will be placed at the center of सेंटर। main axis। जो ये तो सिंपल है, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्पेस, ग्रीन। मतलब स्पेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑल एटम्स correct, इक्वली। right, space will be है ना, the empty space will be distributed between all atoms equally, Equally। right? The empty space will be, yes, okay, between the flex terms, वो भी कैसा, स्पेस कैसा होगा, equal. इक्वल Same. होगा, है ना, इक्वल, राइट। और दूसरा एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है कि फर्स्ट एटम के स्टार्ट में एंड लास्ट And एटम लास्ट के एटम में एंड में नहीं होगा कोई स्पेस। स्पेस नहीं होगा, राइट। सो देयर विल बी नो स्पेस right at the start of फर्स्ट आइटम। फर्स्ट एटम, मतलब मार्जिन है, पैडिंग है, तो वो होगा ही भाई, है ना। अगर यहाँ पे देखो मैंने फ्लेक्स कंटेनर को अगर पैडिंग दिया तो वो तो स्पेस होगा ही ना, यस। राइट। अगर ये Yes. रो है, इसको रो को मैंने क्या कहा कि भाई पैडिंग दो 20 पिक्सल का, तो ये तो आएगा ना से लेफ्ट में स्पेस। बट ये लेफ्ट में जो यस स्पेस आ रहा है वो किसका है, पैडिंग का। Padding का. पैडिंग का है, पेरेंट के। या फ्लेक्स एटम को मैंने मार्जिन दिया तो वो भी क्या होगा, वो स्पेस तो होगा ना कंसिडर, यस ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं कि एट देयर विल बी नो स्पेस एट द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट एटम एंड एट द एंड एंड, ऑफ एंड लास्ट आइटम। मतलब राइट राइट साइड। साइड ऑफ द लास्ट एटम।
ठीक है, तो ये स्पेस है ना कंटेनर का, मतलब जो आपका फ्लेक्स कंटेनर है उसका जो भी एम्प्टी स्पेस है उसको जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बाय यूजिंग स्पेस बिटवीन, है ना, जस्टिफाइड कंटेंट स्पेस बिटवीन, वो नहीं होगा। अदरवाइज इसका मार्जिन है, पैडिंग है, वो तो यहाँ पे होगा ही होगा, वो है ना, वो नहीं हटा सकते हैं। अब यहाँ पे कंटेनर का पैडिंग भी है और फ्लेक्स एटम का मार्जिन भी। Margin. मार्जिन भी। ठीक है, तो ये हो गया स्पेस बिटवीन। दूसरा क्या है? स्पेस अराउंड। अराउंड, राइट। अराउंड, अब स्पेस अराउंड का मतलब क्या है? स्टार्ट और एंड में भी इंक्लूड होगा स्पेस। करेक्ट, मतलब आपके पास अगर जो भी एम्प्टी स्पेस है ना, वो एम्प्टी स्पेस क्या होगा? हर एक एटम के लेफ्ट में जितना स्पेस है उतना ही उस एटम के Right. राइट में भी होगा। राइट में भी होगा। राइट, पहले क्या था कि हर एक फ्लेक्स एटम में हमने एक्स स्पेस छोड़ा था, अब क्या होगा? फर्स्ट एटम के लेफ्ट में भी एक्स स्पेस है, तो राइट में भी कितना होगा? एक्स एक्स होगा। स्पेस। फिर सेकंड फ्लेक्स एटम का राइट का एक्स, इसका लेफ्ट का एक्स, फिर थर्ड एटम का लेफ्ट का एक्स और उसका राइट का एक्स। राइट। राइट, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? Yes, sir. स्पेस अराउंड। करेक्ट है या ये और कोई प्रॉपर्टी है? स्पेस अराउंड ही है ना? यस सर, स्पेस पक्का? अराउंड। टॉप बॉटम नहीं होगा सर? टॉप बॉटम नहीं होगा ना, टॉप बॉटम कैसे होगा? मेन एक्सिस के अराउंड चल रहा है ना अपना ये सब। ओके। ठीक है, एक काम करते हैं, इसका मार्जिन हटाता हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा डाउट आ रहा है। स्पेस अराउंड है, स्पेस बिटवीन, ठीक है, आई थिंक करेक्ट है ओवरलैप हो रही है क्या? नहीं ना? करेक्ट है ना? इधर अगर मान लो ये 50 है तो ये कितना होगा? 100 होगा ना? राइट Yes, राइट। sir. राइट, सर Partial left मिला. है ना? तो हर एटम के लेफ्ट राइट में क्या हो रहा है? इक्वल स्पेस हो रहा है ना? ये अगर एक्स है तो डेफिनेटली ये क्या है? 2x। 2x होगा, 2x. राइट, Yes. है ना? ये भी 2x होगा, ये भी 2x, ये भी 2x और ये X. x, एक्स। राइट। तो स्पेस क्या है? Around. अराउंड। ओके, और लास्ट होता है ना, मेरे को अभी याद आया, ये होता है स्पेस इवनली। इवनली मतलब अब हर फ्लेक्स एटम के लेफ्ट राइट में क्या होगा? स्पेस Only this space होगा. इक्वल होगा। Yes. अगर इधर x है तो इधर भी क्या होगा? x ही X. होगा। एक्स ठीक है, होगा। अब ये थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, कोई मार्जिन पैडिंग तो नहीं है ना यहाँ पे? No. नहीं, चलो Padding इसको, है. पैडिंग है। पैडिंग है सर। पैडिंग नहीं, है, margin है. मार्जिन नहीं है, चलो ठीक है, इसको हटा के देखते हैं। आई थिंक है ना, उसका कोई इशू नहीं है, पैडिंग का नहीं इशू, बट मेरे को तो अभी भी लग रहा है ना ये थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है स्पेस। Yes, sir. यस Yes. सर। ये इसका पैडिंग है ना भाई, है ना? ये एस्पेक्ट में रखा था मैंने, देखो अब अभी आ कम हो गया, गया. देख रहा है sir. राइट, है ना? अब एग्जैक्टली आ रहा है सेम, Yes. ठीक है। सर तो मतलब स्पेस इवनली मतलब, राइट, किसी भी फ्लेक्स एटम के लेफ्ट में जितना स्पेस है राइट में भी क्या होगा? उतना ही। Nice. मतलब Okay. अगर Space होगा. ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स पिक्सल, ये भी एक्स पिक्सल और ये भी एक्स पिक्सल। ये क्या है? स्पेस इवनली। 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 नाम ही क्या है? इवनली, मतलब हर एक को स्पेस क्या दिया है इसने? Same. सेम दिया है, इवनली दिया है। लेफ्ट में भी जितना स्पेस है राइट में भी उतना ही देगा. उतना ही उतना ही space दिया है, होगा. उतना ही होगा। ठीक है, तो पहला क्या हो गया आपका? स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड में क्या होता है? Sir, लेफ्ट में होता है, राइट में डबल होता है. है ना, मतलब फ्लेक्स एटम के लेफ्ट में अगर, है ना, 10 पिक्सल है तो राइट में भी कितना होगा? 10 ही पिक्सल होगा. 10 होगा। फ्लेक्स एटम के लेफ्ट में 100 पिक्सल है तो राइट में भी क्या होगा? 100 ही होगा. 100 ही होगा। ठीक है, सो एम्प्टी स्पेस विल बी प्लेस इक्वली ना अराउंड द फ्लेक्स एटम, राइट। Yes. जो भी आपका एम्प्टी स्पेस है एट इज प्लेस्ड अराउंड द
फ्लेक्स एटम, राइट, Left. मतलब अराउंड मतलब लेफ्ट एंड Right. Right. राइट। तो स्पेस अराउंड में x प्लस एक्स 2x हो रहा है, और करेक्ट। स्पेस इवनली में x प्लस एक्स x हो रहा है क्या? स्पेस इवनली में आपके पहला एटम के लेफ्ट में जितना स्पेस है राइट में भी उतना ही होगा। चलो ठीक है, नहीं सर, वापस से लेकिन पढ़ो। हाँ हाँ, ठीक है। अब देखो, राइट, मैंने क्या यूज किया, स्पेस अराउंड, अराउंड। राइट। अब अराउंड का मतलब क्या है कि अगर इस साइड में कितना है, मान लो ये 50 है, पहला जो फ्लेक्स एटम है उसके राइट लेफ्ट में कितना है, 50 है, तो उसके राइट में भी राइट कितना में भी होगा उसका 50 होगा, स्पेस, इसका 50 होगा। बट ये और जो 2 स्पेस का है ये 50 वो सेकंड का है, सेकेंड 2 का आइटम सेकंड का लेफ्ट तो है ना, 100 हो जाएगा, राइट। तो यस इस तरह से टोटल क्या हो जाएगा, 100 100 हो हो जाएगा। जाएगा। वैसे बट इवनली में हाँ, तो मेरे को बताओ ना कि फ्लेक्स एटम के लेफ्ट और राइट में इक्वल स्पेस छोड़ रहा है ना वो, यस ना, है ना, क्योंकि ये जो 50 है, ये 50 इसका है ना भाई, फ्लक्स पहला फ्लेक्स यस एटम जो है उसका है। यहाँ पे जो दूसरा 50 है वो 2 सेकंड का है। फ्लेक्स Second एटम का flex लेफ्ट है। item का है। यहाँ पे ये जो 50 है ये सेकंड फ्लेक्स एटम का Second flex item का है। राइट का है, राइट। मतलब वो जो आप बता रहे हो वो करेक्ट है, राइट, कि अगर मेरे पहले फ्लेक्स एटम के लेफ्ट में एक्स होगा तो उसके राइट में कितना है टोटल स्पेस, टोटल कितना होगा, 2x 2x होगा, 2x अगर ये x है, राइट। अब इसमें किसका कितना है वो बात की बात है, टोटल स्पेस कितना छूटा है यहाँ पे, 2x 2x है। बट वही स्पेस स्पेस इवनली इवनली, के लिए। स्पेस हाँ इवनली यस, में क्या होगा, जितना लेफ्ट में है उतना ही right में Right राइट में. में होगा। अगर ये x है तो वो भी क्या होगा, x ही x होगा। होगा। राइट। ये अगर x है तो ये भी x ही होगा, ये भी हाँ x ही वही होगा। बोल रहा था सर मैं, x हाँ प्लस ये भी, एक्स x। राइट, ये भी x होगा, ये भी x होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी का नाम ही क्या है, मतलब प्रॉपर्टी जो है ना जस्टिफाई कंटेंट, उसकी वैल्यू क्या रख रहे हैं, वैल्यू का नाम क्या है, स्पेस इवनली। इवनली, Space around. मतलब Okay. सब में समान है ना, हम्म। इवनली। ठीक है, यस ठीक। और इसी नाम के आपको बूटस्ट्रैप 4 में 5 में क्या मिलेंगे, क्लासेस भी मिलेंगे, राइट। मतलब ये सीएसएस लिखने की जरूरत भी नहीं आती, सारे ऑलरेडी आपके पास क्या है, क्लासेस है बूटस्ट्रैप। क्लासेस है, ठीक है। स्पेस अराउंड, स्पेस अराउंड है ना, एवरी स्पेस इज प्लेस अराउंड द फ्लेक्स एटम इक्वल, है ना, मतलब फ्लेक्स एटम के लेफ्ट और राइट में इक्वल स्पेस होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, स्पेस Space evenly. इवनली, इवनली का मतलब क्या है, स्पेस विल Equal. बी डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली राइट, बिटवीन ऑल आइटम्स। बिटवीन द एटम्स, है ना, या फिर एटम्स आर स्प्रेस्ड एट इक्वल स्पेस, है ना, एटम्स यस आर प्लेस्ड एट इक्वल स्पेस ना। ये मान लो आपका ये मेन एक्सिस है, अगर मैंने यहाँ से 50 पिक्सल का स्पेस छोड़ के मेरा पहला एटम है, तो दूसरा एटम भी कितने पिक्सल पे होगा, 50 पे, यस तीसरा फ्लेक्स एटम भी कहाँ पे होगा, 50 50 पे, उसके बाद जो भी फ्लेक्स एटम आएगा हर एक में स्पेस क्या है, 50 Same 50 पिक्सल equally. है, राइट। मतलब फ्लेक्स एटम प्लेस्ड एट इक्वल स्पेस, ठीक है। फ्लेक्स एटम्स स्पेस with the equal space between them,
और मतलब जो आपका फ्लेक्स कंटेनर है उसके स्टार्ट में और एंड में भी क्या होगा, Same space. स्पेस होगा ना, राइट। Yes. स्पेस बिटवीन में क्या था, फ्लेक्स कंटेनर के स्टार्ट में, है ना, मतलब End में। एट द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट एटम, मतलब क्या, फ्लेक्स कंटेनर के स्टार्ट में और एट द एंड ऑफ, राइट, एट द एंड ऑफ लास्ट एटम, मतलब फ्लेक्स कंटेनर के एंड की बात करें ना ये, यस, है ना। फ्लेक्स एटम के फर्स्ट एटम के स्टार्ट में, मतलब इसको क्या कह सकते हैं, एट द स्टार्ट ऑफ फ्लेक्स कंटेनर, फ्लेक्स कंटेनर, एंड एट द एंड ऑफ फ्लेक्स कंटेनर। फ्लेक्स कंटेनर, राइट। देयर विल बी नो स्पेस। इसको अलग से कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, स्पेस होगा। करेक्ट, देयर विल बी इक्वल, राइट। इक्वल मतलब कौन सा इक्वल की बात कर रहा हूं, जो दो फ्लेक्स एटम के बीच में है ना, इक्वल स्पेस एट द स्टार्ट एंड ऑफ द फ्लेक्स कंटेनर। तो ये हो गया आपका स्पेस, स्पेस Evenly. इवन, ठीक है। सो फ्लेक्स कंटेनर का दो ही प्रॉपर्टी हुआ, कौन सा, फ्लेक्स डायरेक्शन एंड जस्टिफाई कंटेंट। कंटेंट, Contain. ठीक है, राइट। तो बाकी का कल कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा मतलब जल्दी करना पड़ेगा सेशन।